दोस्तों, आज आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। रैम और रोम को कितने भागों में बांटा गया है। रैम के कितने पार्ट्स होते हैं, रैम का और रोम का कितना पार्ट्स होता है। या हम कह सकते हैं कि रैम का काम क्या होता है और रोम का काम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, आपका ये आज का मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। सबसे पहले मेमोरी मेमोरी क्या है और मेमोरी का काम क्या होता है। हम मेमोरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं और मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है और कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। तो चलिए बताते हैं। मेमोरी को सबसे पहले हिंदी में हम लोग कहते हैं स्मृति। मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं, यानी कि वह डिवाइस जिसके अंदर हम अधिक से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली भी और टेम्परेरी भी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी हमने बता दिया कि मेमोरी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम अधिक से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जिसको हम लोग इंटरनल कहते हैं। दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी का जो पहला भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल मेमोरी, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी, यानी कि इसको हिंदी में प्राथमिक स्मृति के नाम से जानते हैं। इसी में हमारे मेमोरी के अंदर होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग द्वितीय स्मृति के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी में, यानी कि द्वितीय स्मृति। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में पहले से लगी होती है, इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो हम अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप में अलग से, यानी कि जिसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई, रोम हो गया, उसके बाद फ्लॉपी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इसमें आती है। देखिए, जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी में रैम और रोम आता है। प्राइमरी में रैम और रोम आता है। तो प्राइमरी में पहले हम बता देते हैं रैम। रैम मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है इसमें रोम, मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी। मैंने बताया कि प्राइमरी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है हमारा रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी दोनों में अगर हम डिफरेंट की बात करेंगे तो दोनों डिफरेंट की बात होती है, रीड ओनली मेमोरी और रोम मेमोरी। इसमें स्टैटिकल और डायनेमिक होती है, स्टैटिकल और डायनेमिक होती है। रैम में एक स्टैटिकल यानी कि एस रैम होता है और इसका जो दूसरा भाग होता है डी रैम होता है। इस एस फॉर होता है स्टैटिक और डी फॉर होता है डायनेमिक। ठीक है, ये तो हमारे रैम की बात हो गई कि रैम डायनेमिक होता है और स्टैटिक होता है। ठीक है, आगे हम बताते हैं रोम में कितने पार्ट्स होते हैं, रोम के कौन कौन से भाग होते हैं। इसको रोम का भी देख लीजिए। रोम की अगर हम बात करेंगे तो रोम को डिवाइड किया गया है तीन भागों में। सबसे पहला होता है पीरोम। पीरोम मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। पीरोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है जिसमें हम डेटा को प्रोग्राम कर सकते हैं और वो डेटा को रीड करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि उसमें से डेटा को इरेज करके फिर से कोई नया डेटा डाल दें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो बच्चों के पास जो डॉल होती है जिस, या फिर हम लोग जो मोबाइल मेला में लेते थे वो चल छैया छैया वाली, धूम मचाले वाली, उसमें देखेंगे तो जो मेमोरी पाई जाती है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। उसमें एक बार हम डेटा को प्रोग्राम कर देंगे और वो डेटा को रीड करती रहेगी। यदि हम चाहते हैं कि उसमें कोई अलग से डेटा डाल के फिर से हम उसमें प्रोग्रामिंग कर दें तो ये इस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में नहीं होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बाद फिर हमारा आता है ईपी रोम। ईपी मतलब होता है ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल। उसके बाद ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है, ये इरेजेबल यानी कि अगर आपको डेटा इरेज करके फिर से कोई अलग से डेटा इसमें प्रोवाइड करना है तो आप इस डेटा को इरेज कर सकते हैं, क्योंकि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप इसमें डेटा को इरेज करके फिर से प्रोग्राम करके इस डेटा को रीड करा सकते हैं। लास्ट में आता है डबल ईपी रोम। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि विद्युत की सहायता से हम इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं, उसके बाद फिर डेटा को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद हम डेटा को क्या कर सकते हैं, संग्रहित इकट्ठा करके फिर से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। रैम, रैम क्या है, रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी which store the data when we provide when we provide then supply is cutting then all the data will be lost। ये रैम क्या होता है, रैम एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें हम, जैसे हमारे पास एक रैम है, जैसे हमारे पास एक रैम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रैम है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर जब तक इस रैम के पास पहुंचती रहेगी तब तक ये डेटा को रिटर्न करता रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर आना इसमें बंद हो जाएगा, यानी कि इस रैम में इलेक्ट्रिकल पावर आना बंद हो जाएगा, वैसे ही हमारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्योंकि रैम का सिर्फ और सिर्फ काम होता है इलेक्ट्रिकल पावर पाना और उस डेटा को रीड करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं या फिर पीसी पर बैठ के काम कर रहे हैं और उस पर काम करते करते हमने उस फाइल को सेव नहीं की है। जब हम फाइल को सेव नहीं करते तो फाइल हमारे रैम पर रहती है, ठीक है। जब वो फाइल रैम पर है और जैसे ही कोई कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया या हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आना ही बंद हो गई, ठीक है, क्या किसी ने डायरेक्ट ही पावर स्विच को ऑफ कर दिया हो, वैसे ही हमारे रैम में पावर सप्लाई आना बंद हो गई। जब पावर सप्लाई आना बंद हो जाएगी हमारे कंप्यूटर में तो हमारे डेटा क्या हो जाएंगे, सब के सब लॉस हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे डेटा हमारे कंप्यूटर के रैम पर थे। यानी कि रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी वह तभी रैंडम कर सकता था जब तक उसमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आ रही थी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आना बंद हो जाएगा देन ऑल द डेटा विल बी लॉस। जितने भी डेटा हमारे हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। रैम को दो भागों में बांटा गया, यानी कि इंटरनल मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, मीन्स रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो होते हैं, स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को तीन भागों में बांटा गया, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम फिर से बात करेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीय, यानी कि जैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 464 हमने मोबाइल लिया है तो 4 मीन्स रैम और रोम हो गया। जब उसमें हम 32 GB या 64 GB का अलग से SD कार्ड लगा दे, सीरियल डिस्क लगा दे, तो उसी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि वह मेमोरी हम अपनी इच्छा अनुसार अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में अलग से लगाते हैं, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि अलग से लगाई गई। अब हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे इसकी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी की, तो इसके कुछ भाग हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया। पहला जो भाग है वो है फ्लॉपी डिस्क,
ये हमारे कंप्यूटर में पहले पाया जाता था। उसके बाद मैग्नेटिक आता है, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क। फिर आता है सीडी रोम, यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद आता है पेन ड्राइव। फिर आता है एसडी कार्ड। ये जितने भी हमने यहाँ बता दिए, फ्लॉपी डिस्क से लेकर मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। फ्लॉपी डिस्क जिसकी कैपेसिटी क्या होती है 1.44 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क की अगर देखिए सवाल में पूछा भी जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि एकत्र करने की जो क्षमता होती है वो कितना MB होती है, तो हम बताएंगे 1.44 MB मीन्स मेगाबाइट। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय डिस्क होता है। मैग्नेटिक में देखिए आपका आ जाएगा एसडी कार्ड भी आ जाता है, पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव में आ जाएगा। सीडी रोम, सीडी यानी कि कंपैक्ट डिस्क होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में डीवीडी भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोनों नाम सेम होता है। सवाल में पूछा भी जा सकता है कि डीवीडी फुल फॉर्म, तो आप बता सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो डीवीडी सीडी की कैपेसिटी कितना होती है हम यहाँ पर बात करेंगे। सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 350 MB होती है। तो सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 350 MB, यानी कि 350 मेगाबाइट होती है। 350 MB मीन्स मेगाबाइट होती है। अगर हम यहीं पर डीवीडी की बात करेंगे तो डीवीडी की होती है 4.7 GB, यानी कि 4.7 गीगाबाइट होती है। अगर आपको इससे अधिक मात्रा वाली डीवीडी चाहिए तो मार्केट में 45 से 50 GB तक डेटा को स्टोर करने वाली डीवीडी अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या है? एक धातु से बनी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम कंप्यूटर की अधिक से अधिक फाइल को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें मेटल और कह सकते हैं कि प्लेटर्स और इसमें तमाम ऐसे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। प्लेटर्स होता है, ये सारी चीज़ें जो डेटा को स्टोर कर सकती है। हेड होता है जो हमारे डेटा को रीड करने का काम करती है। ये एक प्रकार से एल्युमिनियम की बनी एक धातु की एक क्या है, एक डिवाइस है जिसमें हम अधिक से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये अभी तक आप लोग देखेंगे तो 500 GB से लेकर 1 टेराबाइट, इवन 1 टेराबाइट मार्केट अवेलेबल। अभी तक हम देखेंगे 1 टेराबाइट से लेकर 500 मेगाबाइट से लेके 1 टेराबाइट तक मार्केट में अवेलेबल है। एंड इवन ग्रेटर, अगर आपको उससे बड़ी भी यानी कि आपको उससे अधिक भी मात्रा में डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी चाहिए तो वो भी आपको मार्केट में मिल जाती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास कंप्यूटर में 1 टेराबाइट बहुत हो जाती है। ज़्यादा ज़्यादा हम डेटा क्या रखेंगे कंप्यूटर में, फाइल रखेंगे, वीडियोस रखेंगे, फोटो रखेंगे, डॉक्यूमेंट रखेंगे, डॉक्यूमेंट्री रखेंगे। उससे ज़्यादा हम क्या रख सकते हैं, तो 1 टेराबाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको सुपर कंप्यूटर चलाना है तो आप उससे भी बड़ी हार्ड डिस्क ले लीजिए, चूंकि सुपर कंप्यूटर इज द बिगेस्ट कंप्यूटर, उसमें अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए अधिक कैपेसिटी वाली मेमोरी चाहिए। खैर उसको छोड़ देते हैं। तो डीवीडी हमारा 4.7 गीगाबाइट और हार्ड डिस्क हमारा 500 GB से लेके 1 टेराबाइट। क्लियर है सभी लोग को? अब यहाँ पर हम आते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को क्या बोला जाता है? पेन ड्राइव एक फ्लश ड्राइव होती है, या इसको हम लोग यूएसबी थंब ड्राइव भी कहते हैं, या इसको डेटा ट्रेवलर के नाम से भी जाना जाता है। यूएसबी थंब ड्राइव, थंब मतलब क्या होता है? अंगूठा, जो अंगूठे से लगाई जाए और निकाली जाए, फ्लश की जाए और निकाली जाए। इसी तरीके से इसको डेटा ट्रेवलर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल या फिर फोटो या फिर वीडियोस को पहुंचाना है तो हमें उस पेन ड्राइव को अपने पहले कंप्यूटर में लगाना होगा और उस फाइल को कॉपी करके अपने उस पेन ड्राइव में रखना होगा और फिर पेन ड्राइव को लेकर जाना होगा सेकंड कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लगाकर वहां पर हम क्या करेंगे, फाइल को या डॉक्यूमेंट को पेस्ट करेंगे। तो उस पेन ड्राइव का काम हुआ डेटा को ट्रेवल कराना, यानी कि यात्रा कराना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच डेटा को क्या कराना, यात्रा कराना। ये तो क्लियर हो गया। एसडी कार्ड, एसडी कार्ड भी आपका मैग्नेटिक डिस्क में आता है, जिसको हम लोग सीडी, जिसको हम लोग चिप कहते हैं, मेमोरी चिप, ठीक है ना। मेमोरी चिप का भी काम यही होता है कि मेमोरी चिप का काम होता है कि 2 GB 4 GB। अभी तक आप लोगों ने कितनी GB तक आपने जो है सुना था, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है 512
और 256 MB से लेकर 512 MB, फिर उसके बाद आ गया 1 GB, फिर 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB वगैरह। इतने हमने SD कार्ड के नाम अभी तक सुने हैं। आपने कितना कम GB का, आपने कितना कम MB का SD कार्ड के बारे में सुना था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कोई भी पूछेगा कि मेमोरी क्या होती है, तो आप बताएंगे मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या है? एक एकत्र करने का यंत्र है जिसमें हम अधिक से अधिक मात्रा में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रैम इज ए टेम्पोररी मेमोरी और रोम इज ए परमानेंट मेमोरी। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है, यानी कि अस्थायी स्मृति होती है। जैसे हमारे पास SD कार्ड है, जब हम मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं तो जो फोन के अंदर जो भी डेटा होता है, जैसे कि व्हाट्सअप या फिर विडमेट का, या फिर कह सकते हैं कैमरा की जगह जो DCMI करके आता है, DCIM करके जो फोल्डर आता है, उसमें जो भी फाइल या फिर जो भी चीज़ आती है, जब हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं वो डेटा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। लेकिन हम फॉर्मेट करते वक्त क्या करते हैं कि सारे कॉपीज करके उस डेटा को ले जाकर रख देते हैं। कहाँ पर? मेमोरी में। जब हम मेमोरी में ले जाकर रख देते हैं तो जब हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं तो हमारा डेटा क्या होता है? उस मेमोरी में अस्थायी तरीके से पड़ा रहता है और फ़ोन का जो भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। तो फ़ोन मीन्स हो गया रैम, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी, जब तक हम रिटर्न करना चाहे करें। और ये जब हो गया SD कार्ड में तो ये हो गया परमानेंट, यानी कि तब तक ये डेटा इरेज नहीं हो सकता जब तक हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं? अपने आप से इरेज नहीं कर सकते। जब तक इस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते तब तक ये डेटा हमारा परमानेंट यानी कि अस्थायी बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से क्लियर नहीं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अगले दिन मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।